जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने कल इकाई अंक पढ़ा था यूनिट डिजिट, जिसमें मैंने आपको अंक हमारे 10 होते थे ये बताया था मैंने आपको, और सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कल मैं आपको बताने वाला था साइक्लिसिटी के बारे में। साइक्लिसिटी जैसे कि मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 जो थर्ड मेथड था मेरा, उसकी साइक्लिसिटी 4 थी। क्या 4 हमारे 2 वाले सेकंड मेथड में जो 4 और 9 वाला था हमारा, 4 और 9 वाला, उसमें भी 4 साइक्लिसिटी हो सकती है हमारी। और जो हमने पहले वाले में पढ़ा था 0, 1, 5, 6, क्या उसमें हमारी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है या नहीं, इसे समझते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिसमें हमारा इसका यूज है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 0, 1, 5, 6 ये वाला बताया था मैंने आपको। जब ये मैंने आपको बताया था तो देखिए इसमें ये बताया था मैंने कि इसकी कुछ भी पावर हो, हमारी 0 की कुछ भी पावर हो, हमारा हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक इसकी भी कुछ पावर हो, हमारा 1 ही आएगा। मतलब ये मैंने जो 4 हमारे डिजिट थे, इसके हम कुछ भी पावर रखें ये हमारी सेम आती है इकाई के स्थान पर। जैसे 6 की पावर मैंने 4 रख दी, तो इसकी कितनी भी पावर हो, ठीक है, 6 की पावर 4 है, तो कितना भी अंक आए मेरा, उसमें मेरा इकाई का अंक 6 ही होगा, 6 होगा हमारा 1296। ठीक है। तो इसमें देखिए, तो इसमें मेरा जो फेर है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था 0 की पावर अगर 1 है तो 0 आ रहा है, अगर 0 की पावर 2 है तो भी 0 आ रहा है। इसी प्रकार देखिए, अगर 1 की पावर 1 है तो भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 2 है तो भी 1 आ रहा है। इसी प्रकार देखिए, अगर मेरी 5 की पावर 1 है तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 है तो 25, जिसमें कि मेरा इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसमें भी मेरा 5 आ रहा है। इसी प्रकार 6 को देखिए, 6 की पावर 1 है तो 6 आ रहा है, तो 6 की पावर 2 है तो 36 आ रहा है, तो इसमें भी मेरा इकाई का अंक 6 ही है। 3 को मैं हटा देता हूं। तो देखिए, अब जिस तरह हमने 2, 3, 7, 8 को पढ़ा था, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी हो तो कृपया करके उस क्लास को देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर पहली क्लास से आप समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार ही देख रहे हैं यूनिट डिजिट को, तो मेरी रिक्वेस्ट है उस क्लास को पहले देख लें। इससे पहले हमारी जो 3 क्लास हुई हैं, तो देखिए इसमें जब हमने देखा था 2, 3, 7, 8 वाले को, उसमें हमारा जो चक्कर बन रहा था वो 4 के बाद बन रहा था, 3 के बाद चौथे स्थान पे बन रहा था। इसमें देखिए पहले स्थान पे 0 है, उसके बाद तुरंत बाद 0 है, तो इसमें 1 के फेर के बाद बन रहा है, तो साइक्लिसिटी हमारी इसमें 1 की बन रही है। साइक्लिसिटी 1 की बन रही है, क्योंकि तुरंत बाद आ रहा है, तुरंत बाद आ रहा है, तुरंत बाद आ रहा है, तुरंत बाद आ रहा है। तो जब तुरंत बाद आ रहा है तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए यहाँ 2 है या 1 है, तो 6 की पावर 1 है और 6 की पावर 2 है, तो दोनों की हमारी इकाई का अंक 6 ही है, तो दोनों का अंतर क्या है, 1। तो साइक्लिसिटी क्या होगी हमारी, 1 हो गई। तो इसमें हमारी साइक्लिसिटी 1 बन रही है। अगर इसी प्रकार देखिए, अगर मैं यहाँ 6 की पावर 3 रख दूं, 6 की पावर 3 रख दी मैंने, तो 6 की पावर जब 3 रखूंगा मैं, तो मेरा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा हमारा। तो 6 आएगा, तो इसका अंतर क्या है, 2। तो हम इसकी साइक्लिसिटी 2 भी कह सकते हैं, साइक्लिसिटी 2 भी कह सकते हैं, साइक्लिसिटी 2 भी कह सकते हैं। ये मेरा 6 वाला नहीं, इस सभी पर यूज होगा। या मैं 5 की पावर, जब 5 की पावर 3 रखूंगा और 5 की पावर 1 रखूंगा, तो उनका भी अंतर 2 आएगा, उसकी भी साइक्लिसिटी 2 होगी। ये चारों अंक हमारे जो 4 ये डिजिट है हमारी, उन सबके लिए ये होगा हमारा साइक्लिसिटी वाला जो हमारा चक्कर है यही। तो देखिए, अगर मैं रखूं 5 की पावर 4 और मैंने 5 की पावर 1 रख दी, दोनों का हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा हमारा, 5 आएगा। तो इसमें और इसमें अंतर कितना है मेरा, 3 का अंतर है, अंतर 3 का है, तो इसकी भी हम साइक्लिसिटी 3 कह सकते हैं, साइक्लिसिटी 3 कह सकते हैं। अगर मैं 4 ना रखकर या 5 रख देता तो भी मेरा इकाई का अंक क्या आता, 5 ही आता, इकाई का अंक 5 ही आता। तो उसमें और इसमें मेरा अंतर क्या हो जाता, अगर मैंने यहाँ 5 की पावर 5 रख दिया और यहाँ 5 की पावर 1 रख दिया, तो भी इकाई का अंक क्या आता मेरा, 5 ही आता। तो इसमें और इसमें अंतर कितना आ गया, 4 का। तो साइक्लिसिटी में 4 भी कह सकता हूं, 4 भी कह सकता हूं। तो
इसमें आपको एक चीज समझ में आई होगी कि 0 1 5 6 इसकी साइक्लिसिटी कुछ भी हो सकती है हमारी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, एट इनफाइनाइट, डॉट इनफाइनाइट। ओके, तो हम ये जो हमारी साइक्लिसिटी वाला इसमें चक्कर होगा हमारा कितने तक होगा? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। जब कभी भी इसके ऊपर इन चारों डिजिट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बने हमारा, तो आप उसमें जैसे कि हमने 2 और 3 वाले में जैसे कि कोई भी हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमारे 72 की पावर 73 है, जब हम इसमें 4 का भाग देते थे, 4 का हम डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था वही 2 की पावर रखकर हम आंसर निकालते थे। अगर यहां पर मैं 70 कर दूं, 70 कर दिया, तो इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं 0 की पावर 73 है तो हमारा 0 आएगा इकाई के स्थान। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारा साइक्लिसिटी 4 यूज होगा, इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, 3 का भी देना पड़ सकता है, 2 का भी, 1 का भी। तो हम साइक्लिसिटी इसकी कुछ भी ले सकते हैं, किसी का भी भाग दे सकते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 4 का भाग भी दे सकते हैं। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इसकी साइक्लिसिटी कुछ भी हो सकती है। पहले इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद चलते हैं हम 4 और 9 वाले पर। कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी भी हमारी 4 हो सकती है, साइक्लिसिटी 4 हो सकती है नहीं, पहले इतना नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या सीखना है? 4 और 9 वाले को, 4 और 9 वाले को। अच्छा, 4 और 9 वाले में हमने बताया था जब 4 की पावर इवन हो और 9 की पावर और 4 की पावर ऑड हो, तो क्या क्या आएगा हमारा इकाई के स्थान पे? जब 4 की पावर हमारी ऑड है तो क्या आता है हमारा इकाई के स्थान पे? 4 ही आएगा। और जब इवन हो तो क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। ये सीखा था हमने जो हमने सेकंड क्लास की थी उसमें। इसी प्रकार मैंने देखिए 9 की पावर बताई थी, जब 9 की पावर इवन हो और 9 की पावर ऑड हो, मतलब इवन, सम और विषम। जब सम हो तो हमारा 1 आएगा और विषम हो तो हमारा सेम 9 ही आएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो ये कैसे बताया था इसे हम देखते हैं। 4 और 9 वाले को हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए 4 की पावर 1 क्या था? 4 था। 4 की पावर 2 क्या था मेरा? 16। 4 की पावर 3 क्या था मेरा? 64। 4 की पावर 4 क्या था मेरा? 2 5 6। ये था मेरा, ये था। जब 4 की पावर जब मैं 5 करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 1024। ये आएगा मेरा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर मैं 9 की पावर 1 करूं तो क्या आएगा मेरा? 9। 9 की पावर 2 की मैंने तो 81। 9 की पावर 3 की तो 7 29। 9 की पावर 4 करूंगा मैं, क्या आएगा? कुछ भी हो, मुझे इतना पता है कि मुझे नहीं पता कि क्या आना है, मुझे नहीं पता कि क्या आना है, बस मुझे इतना पता है कि यहाँ इकाई का अंक 1 आएगा, क्योंकि हमारी पावर क्या है? सम है। इसी प्रकार यहां देखिए 9 की पावर 5। आप ये सोचिए, आपको नहीं पता, आपको सम और विषम का अगर फंडा पता है तो आप सिर्फ ये देखिए ये हमारी क्या है? विषम। तो हमारा क्या आएगा? यहाँ इकाई का अंक 9 आएगा। तो देखिए आप, ये वाला 4 है और ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, इसमें और इसमें हमारा अंतर कितने का है? 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3, दोनों में हमारा इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो देखिए इसमें जब 4 है तो इसका अंतर क्या है हमारा? 2 है, 2 है। अच्छा, ये वाला 4 यहां पर भी तो है, इसमें भी तो इकाई का अंक 4 है, तो ये वाला 1 और ये वाला 5 भी तो मेरा है। 4 की पावर 1 और 4 की पावर 5 भी मेरा है, सही है। तो इसमें अंतर कितने का? 4 का। तो मैं इसकी साइक्लिसिटी, पहले तो बात ध्यान रखिए, साइक्लिसिटी 2 है इसमें हमारी, साइक्लिसिटी 2 है। आपको साइक्लिसिटी का चक्कर समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं इन अंकों को बता रहा हूं। वैसे इसका ज्यादातर यूज नहीं होगा क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन ही है जिसमें यूज होना है, फिर साइक्लिसिटी समझ में आनी चाहिए आपको। देखिए इसमें, अब इसमें साइक्लिसिटी 4 की भी तो कह सकता हूं मैं कि साइक्लिसिटी इसमें मेरी 4 की भी है, क्योंकि 4 के बाद भी फिर हो रहा, रिपीट हो रहा है हमारा। तो देखिए
टू की टेबल पढ़ते हुए जाइए। आगे की साइक्लिसिटी हमारी 6 होगी, 6 होगी। क्यों होगी? अगर मैं 4 की पावर 6 रखूं तो क्या होगा हमारा? अगर 4 की पावर में 6 रख दूं तो क्या होगा मेरा? 6 आएगा। जो 6 यहां पर है वो यहां पर आएगा मेरा। लेकिन डिफरेंस मुझे 7 यहां कितना रखना पड़ेगा 6 लाने के लिए? साइक्लिसिटी 1 और 7 का अंतर 6 होगा। जब मैं 4 की पावर 7 करूंगा तो मेरा इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। जब मैं 4 की पावर मैंने 7 कर दी तो इसमें मुझे पता है इकाई का अंक क्या आएगा मेरा? 4 आएगा। तो ये 4 भी तो आ रहा है मेरा, जो ये 4 है वो यहां पर आ रहा है। तो इसका और इसका अंतर क्या हो गया? 1 का और 7 का अंतर 6 हो गया। तो साइक्लिसिटी 6 होगी हमारी। इसी प्रकार हमारी अनंत तक होगी साइक्लिसिटी इसकी। इसी प्रकार हमारी अनंत तक होगी। जो साइक्लिसिटी इसमें यूज हो रही है वही साइक्लिसिटी हमारी नैन वाले में भी यूज होगी। इसमें भी 2 4 6। तो देखिए साइक्लिसिटी ये इतना हो गया हमारा। इससे पहले हमने, अब हमारे क्या बचते हैं? 2 3 7 8, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझाया है साइक्लिसिटी 4 वाला। इसमें हमारी साइक्लिसिटी 4 की होगी, 4 के बाद 8 की होगी, 8 के बाद 12 की होगी। तो इसमें हमारी साइक्लिसिटी 4 की टेबल में होगी, 4 तक। भाड़ा इसमें हमारा 4 का बढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद हमारी 8 की होगी यही साइक्लिसिटी। उसके बाद हमारी 12 की होगी डॉट डॉट इनफाइनाइट। पहले वाले में 0 1 5 6, जो हमारी 0 1 5 6 थे, इसमें साइक्लिसिटी हमारी लगातार होती है। साइक्लिसिटी हमारी 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, डॉट 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 इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे आते हैं 4 और 9। जब 4 और 9 आएंगे हमारे, तो इसमें हमारी साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे जो लास्ट में डिजिट बचते हैं 2 3 7 8, इसमें हमारी जो साइक्लिसिटी होगी वो हमारी 4 होगी। 4 की टेबल में 4 8 12 16 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, इतना। अब हमारा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है फैक्टोरियल वाला, क्योंकि हमारे जो हमारे डिजिट वाले क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट वाले, इसमें हमारा फैक्टोरियल पर भी क्वेश्चन है काफी। तो हम फैक्टोरियल को समझते हैं, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले इतना आप नोट कीजिए। अब हम एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमारा फैक्टोरियल वाला। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे जिसमें फैक्टोरियल का यूज है, बट हम उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके पहले इसे हम 5 या 6 मिनट में आराम से डिटेल में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ओके, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का हमारा जो साइन, चिन्ह होता है हमारा, वो होता है इस प्रकार, एक डंडा नीचे पॉइंट। या हम किसी तरह इस प्रकार भी यूज कर देते हैं, किसी किसी सवाल में हम इस प्रकार भी यूज कर देते हैं। तो देखिए अब फैक्टोरियल हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्या रीजन है ये देखते हैं। देखिए जब कोई भी नंबर है हमारे पास, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा हुआ हो, किसी नंबर का, और कैसे पहचानेंगे? ये हमारे उसके साथ साइन लगे हुए होंगे, हमारे ये जो चिन्ह है वो हमारे उसके साथ लगे हुए होंगे। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, ओके, 7 फैक्टोरियल। या फिर इस प्रकार भी लिखा हो सकता है हमारा फैक्टोरियल 7, ओके। तो देखिए जब किसी भी अंक का हमारा फैक्टोरियल पूछा जाए या किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए, ये तो हमारा अंक है, इससे बड़ा भी हो सकता है, हमारा 11 भी हो सकता है, जो कि एक नंबर है हमारा। तो जब किसी भी नंबर, या नंबर ही कह सकते हैं हम, नंबर का हमारा फैक्टोरियल पूछा जाए तो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो देखिए मैं पहले 1 से ही चालू करता हूं, फैक्टोरियल 1। जब फैक्टोरियल 1 का पूछा जा रहा है तो फैक्टोरियल 1 का सिर्फ 1 ही रहेगा, इससे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। अब फैक्टोरियल 2 देखते हैं हम, फैक्टोरियल 2 का। तो फैक्टोरियल 2 देखिए, जब किसी भी अंक या नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए तो जो हमारा नंबर है उससे पीछे के साथ हम गुणा करते हुए जाते हैं, उससे पीछे वाला नंबर, और 1 तक लाते हैं हम, 1 तक।
दो से छोटा हमारा एक है, तो ये तो हमारा छोटा सा है जो कि हो गया, तो 2 एकड़ 2। इसी प्रकार हम फैक्टोरियल 3 को देखते हैं। तो देखिए ये नंबर है हमारा 3, इससे छोटा 2 होता है, इससे छोटा 1 होता है। हमें कहां तक लाना है? 1 तक लाना है, 1 तक लाना है। तो इसका फैक्टोरियल क्या हो गया? 6, 2 3 6। इसी प्रकार जब मैं फैक्टोरियल 4 को देखूंगा तो हमें कहां से लाना है? 4 से 1 तक, 4 3 2 1, 4 3 12 2 24। ओके, इसमें हमारा इकाई का अंक, देखिए हम यूनिट डिजिट के लिए कर रहे हैं। ये फैक्टोरियल किसके लिए समझ रहे हैं हम? यूनिट डिजिट के लिए। हमारा फैक्टोरियल हम किसके लिए समझ रहे हैं? यूनिट डिजिट के लिए। इसमें हमारा इकाई का अंक जो फैक्टोरियल बने हमारा, फैक्टोरियल बने हमारा इकाई का अंक तो एक ही है, एक ही है। फैक्टोरियल 2 में भी हमारा फैक्टोरियल 2 जिसका इकाई का अंक क्या है हमारा? 2। फैक्टोरियल 3 जिसमें इकाई का अंक हमारा क्या है? 6। फैक्टोरियल 4 जिसका आंसर हमारा 24, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है? 4 है, इकाई का अंक 4 है। तो देखिए अब इससे आगे देखते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 का गुणा जब मैं 4 से करूंगा, 4 का गुणा 3 से करूंगा, 3 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 1 से। ठीक है, अब मुझे देखिए इतना पता है कि मेरा इतना आंसर है 24, जो कि ये रहा 24। इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता था कि 5 गुणा फैक्टोरियल 4। बात एक ही है, देखिए ये आ रहा है। तो फैक्टोरियल 4 का गुणा मैं 5 में करूंगा। फैक्टोरियल 4 क्या हमारा? 24, 24 5 जा 120। ओके, तो इसी प्रकार मैं फैक्टोरियल 6 को देखिए, फैक्टोरियल 6 इधर देखते हैं इसे। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, तो इसमें हमें क्या करना है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये करना। अगर देखिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, सीधे सीधे लिखिए 6 गुणा फैक्टोरियल 5। इससे छोटा वाला नंबर वो हमारा फैक्टोरियल लिख देना है आपको। फैक्टोरियल 5 का आपको पता है 120 है, 120 है, उसमें 6 का गुणा करना है तो क्या आ गया? 720, 720। इसी प्रकार देखिए फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 को आपको क्या लिखना है? 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 720 है, उसमें 7 का गुणा करना है तो 540 आ गया, 5040। इसी प्रकार आपको कितने भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल कितना भी हो, n तक हो, ओके, n तक हो, तो आपको क्या करना है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, इसी प्रकार आपको 1 तक लाना है। ओके, मतलब n यहाँ पे कुछ भी अंक हो उससे कम करते हुए n तक लाना है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसमें मेरा इकाई का अंक क्या है? इसमें मेरा इकाई का अंक 0 है, यूनिट डिजिट 0 है यहाँ पर। जब अब आप एक चीज समझिए, यहाँ से यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 0 है। जब 0 में भी किसी भी अंक या किसी भी नंबर का गुणा किया जाए तो हमेशा हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखिए सब में 0 आएगा, सभी में 0। यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या है? 0, यहाँ भी 0। तो देखिए हमारे 4 तक है, ये 4 तक, 4 तक आपको याद रखना है। जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1 का हमारा 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 4 होता है। सिर्फ आपको क्या रखना है? ये याद रखना है कि फैक्टोरियल 3 का हमारा 6 होता है, बाकी सब सेम है। फैक्टोरियल 1 का 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 4 का 4, सेम है। उसके बाद फैक्टोरियल 5 से लेके हमारे अनंत तक इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। जैसे कि आपको देखिए, सपोज दैट आपको दिया हुआ है 726 फैक्टोरियल की पावर ये है, तो फैक्टोरियल 6 है, यहाँ फैक्टोरियल 6 है, यहाँ 6 लग गया पहले, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 की पावर हमारी 720 है। तो फैक्टोरियल 6 का हमारा क्या होता है? हमें पता है इकाई का अंक 0 आता है, तो 0 की पावर कुछ भी हो हमारी, तो इकाई का अंक 0 आएगा। 0 की पावर हमारी कुछ भी हो, इकाई के अंक पे हमारा 0 ही आएगा। तो ये तो हमारा फैक्टोरियल का चक्कर है।
इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझाता हूं। अभी पहले इतना नोट कीजिए, मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं उस पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फैक्टोरियल का किस प्रकार यूज होगा हमारा। पहले आप इतना नोट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दो क्वेश्चन उठाए हैं फैक्टोरियल वाले, तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, बेसिक है। मैं जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि फैक्टोरियल 4 तक आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 1 क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 4 क्या होता है, उसके बाद फैक्टोरियल 5 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी का इकाई का जो अंक है हमारा, इकाई के स्थान पर जो भी आएगा वो जीरो आएगा, सभी में जीरो आएगा। ये मैंने आपको भी बताया था। तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, 2 क्या होता है 2, 4 क्या होता है 4। ये मैंने ये भी बताया था कि 1 2 4 वाला आपको सेम रखना है, सिर्फ 3 वाला याद रखना है कि 3 क्या है, उसका 2 गुना 6। ठीक है। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 अगर आपको मैं सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में बता देता कि इसे इस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसमें इकाई के बारे में नहीं बताता, जो हमारा इकाई यूनिट डिजिट के बारे में नहीं बताता, तो आप इसे किस प्रकार सॉल्व करते कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार आप सॉल्व करते, इस प्रकार आप सॉल्व करते। ठीक है। इस प्रकार आपको सॉल्व नहीं करना, इस प्रकार आपको सॉल्व नहीं करना। देखिए फैक्टोरियल 5 तक है, फिर इसके बाद फैक्टोरियल 6 आएगा, फिर फैक्टोरियल 7 आएगा, इस प्रकार 99 तक है। ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 1 क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक हमारा होता है 1, 1 यूनिट डिजिट हमारी 1 है। फैक्टोरियल 2 में क्या होती है हमारी, फैक्टोरियल 2 में हमारी 2 होती है। 3 में क्या होती है हमारी, 3 में हमारी 3 का डबल याद रखना है हमें, 3 का डबल क्या होता है 6, ये होती है। 4 में हमारी क्या होती है, सेम होती है 4, सेम होती है। अब देखिए 5 से आगे का आपको ध्यान रखना है कि 5 से आगे जो भी जितना भी बड़ा हमारा फैक्टोरियल होगा उसमें सभी में इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसका भी 0 हो गया, 5 का 0 हो गया, 6 का भी 0 हो गया हमारा, 7 का भी 0 हो गया, 7 का भी 0 हो गया। ओके, तो हमारा सभी का 0 होगा। तो आपको इसे नहीं करना, इतना आपको छोड़ देना। जैसे ही फैक्टोरियल 5 देखे उससे आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, फैक्टोरियल 4 तक करना है, इसे हटा दीजिए। अब क्या हो गया, इसे ऐड कीजिए, 6 और 4 हमारा क्या हो गया 10 हो गया। जब 6 और 4 को आप ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो गया। 10 में इकाई का अंक हमारा 0 है, ये 10 हो गया। 10 में इकाई का अंक 0 है, इसे हटा देना। आपको जब डबल डिजिट में मिल जाए, कोई भी नंबर आपको 2 अंकों में मिल जाए, तो आपको उसमें इकाई का अंक लेना है, उससे आगे नहीं देखना। जैसे आप मैं करता 10, 10 और 2 12 और 1 13, तब 3 करता, सीधे देखिए 0, 0 और 2 2, 2 और 1 3, इकाई का अंक हमारा 3 आ गया, इकाई का अंक 3 आ गया। हमारा ऑप्शन अगर दिए होते इसमें, ऑप्शन काफी बड़े, जैसे कि मैंने कुछ भी नंबर लिख लिया, यहाँ एक नंबर होता काफी बड़ा, उसमें 3 रखा होता, 2 रखा होता, 1 5, ये हमारे नंबर होते, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे देखकर आंसर लगा देना 3 वाला, सीधे 3 वाला लगाना था। इसी प्रकार से देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है 1 की पावर 99, 1 की पावर 99, 1 की पावर कुछ भी हमारा इकाई का अंक 1 ही आएगा, इसे हटा दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल 2 का हमारा 2 होता है, 2 की पावर 98। जब 2 की पावर कुछ भी हो तो हमारी साइक्लिसिटी 2 की क्या होती है 4 होती है, साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो 4 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जब 98 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है मेरा 2, और 2 की पावर 2 क्या होगा मेरा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, मैंने यहां रख दिया 4 4। इसी प्रकार आपको देखना है 3 की फैक्टोरियल 3 हमारा होता है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो, ये मेरा 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो तो मेरा क्या आएगा 6 आएगा, तो इसे हटा दीजिए 6 ही आएगा मेरा, 6 ही आएगा। 4 है, 4 का क्या होता है मेरा 4 होता है, और 4 की पावर जब हमारी क्या है 4 की पावर है 96, तो क्या हमारी E1 है, E1 है, तो हम क्या रखेंगे, जब E1 होगी तो हमारा क्या रखना है 6 रखना है। 4 की पावर जब E1 होगी तो हमें क्या रखना है 6
6 रखना है। अब देखिए 4 और 6 हमारे 10 हो गए, 10 में 0 आ गया, इसे हटा दीजिए, क्योंकि इसमें अब मैं आगे क्यों सॉल्व नहीं कर रहा, अगर ये 5 की पावर है तो 5 की पावर 95 होगी, तो 0 आएगा, 0 की पावर कुछ भी हमारा 0 आएगा, तो आपको आगे नहीं देखना, हटा दीजिए इतना, आपको इतना ही देखना है। 4 और 6 10 0 हो गया, इसे हटाइए इतने को, 1 और 6 बच्चे तो क्या आ गया हमारा 7 आंसर आ गया, आंसर 7 आ गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी, आगे की क्लास में हम कल क्वेश्चंस करेंगे, हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने आज की क्लास देखी है और इससे पहले आपने क्लास नहीं देखी तो पहले उसे देखिए, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ एक फैक्टोरियल तो आपको आज समझा दिया, लेकिन ये 4 की पावर इवन ऑड, ओके, 2 की पावर में 4 का भाग देना है, जब तक ये आपको नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले आप पहले की क्लास देखिए, पूरी क्लास देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्त, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।